जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य तीसरे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय को नहीं सुना हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसमें जा करके पिछले अध्याय के कथा को श्रवण कर सकते हैं या आगे अध्याय को सुनना चाहते हो हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, दीप दान करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी कार्तिक महीने में कार्तिक गंगा स्नान करते हैं उन्हें स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करते हुए कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया है? इस तरह सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, उसे कहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे प्रिय, तुमने बहुत ही ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में त्रैलोक्य को मत डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्गलोक के देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन सा उपाय करे। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बलि हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने के लिए गया। जब वह हरण कर रहा था उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्र कहीं उसने नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने और धूप दीप गंधादि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजार सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले कि मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभिष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस क्वार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से ही हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेगा, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री तुम लोगों हमारे लिए एकत्र किए हो, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर कर ले गया है, वे सब इस समय समुद्र में हैं। अतएव मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। अब से वेद हर साल मंत्र तथा बीजों के साथ
कार्तिक से जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः काल स्नान करेगा वे यज्ञांत में किए स्नान के फल की भांति होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करे उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। तुम उन्हें पुत्र पुत्रादि संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विविध पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार से श्रावण मास महात्म्य में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।